ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। आइए आज गो भक्तमाल कथा में आपको हम पुनः जोड़ते हैं। गौ माता की चल रही है कथा, गौ भक्तों की हो रही है। भगवान की कथा तो अपने लोग बहुधा सुनते रहते हैं, लेकिन भक्तों की कथा ये तो एक अपूर्व बात है। लेकिन असल में भगवान की जितनी कथाएं होती हैं वो सब भक्तों की कथा से ही आरंभ होती हैं। वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा का उदय कहां से होगा? अगर पांडवों का नाम नहीं आएगा, अगर कौरवों का नाम नहीं आएगा। हम कहते हैं अगर कंस का नाम नहीं आएगा तो कृष्ण का नाम कैसे आएगा? कहीं ना कहीं भक्त और भक्तों में भी तामसी भक्त, क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो रावण कंस आदि थे ये भी एक तरह के भक्त थे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। कैसे करें हम भगवान की साधना उपासना? इसलिए तही सन जाई बैर हट ही करी, हम हट करके बैर किया है। उद्देश्य ये नहीं था कि बैर करना, उद्देश्य यही था कि और कोई तरीका नहीं है हमारे उद्धार का, आपसे बैर करेंगे। आप अपने कर कमल का संस्पर्श तो हमारे माथे पे हाथ रख करके करेंगे नहीं, लेकिन आपके हाथ में जो तलवार है ना, आपके हाथ में जो बाण है ना, वो तो आपके हाथ का छुआ हुआ है। अगर वही हमको छू देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की भावना उनमें भी है, इसलिए उनकी भी कथा इन मंचों से हो जाती है। अन्यथा उनके नाम का उच्चारण भी कैसे किया जा सकता है? कथा भगवान की हो, भक्त की हो, भक्त और भगवान में भेद तो है ही नहीं। इसलिए चाहे भक्त की कथा कहो तो भगवान की होती है, और भगवान की कहो तो भक्त की होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कथा के साथ साथ आज एक व्यथा भी जुड़ी हुई है, और वो व्यथा है सभी देवों का जिसमें वास है, ऐसी हमारी मां गौ आज उसको नृशंसता से हमारे देश में हम सब के रहते हुए कैसे कहें कि क्या किया जा रहा है उसके साथ, आप सब समझते हो। और निश्चित रूप से जब हम भगवान के सामने भोग रख के कहते हैं भगवान आओ आरोगो, तो कहीं ना कहीं पाप बोध हमारे अंदर रहता है कि तुमने पूरे देश का वातावरण तो बिगाड़ करके रखा है, और कहते हो कि आओ खाओ। कैसे भगवान आए? अरे भगवान तो भूपाल हुए थे, भूपाल चूड़ामणि। भगवान श्री राम का राज्य आज तक उसकी स्पृहा की जाती है, अभिप्सा की जाती है। लेकिन वो भगवान जो भूपाल चूड़ामणि हो गए थे, भूपाल चूड़ामणि होकर के उनको संतोष नहीं हुआ, फिर से अवतार धारण किया और कहा कि अब की बार भूपाल दूसरों को बनाऊंगा, मैं तो गोपाल बनूंगा। लोग भूपाल
बनने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं, लेकिन भोपाल बन करके भगवान कहते हैं इसमें शांति, इसमें संतोष नहीं है। हमको तो भोपाल नहीं, हमको तो भोपाल बनना है। तो जहां भगवान ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हों, वहीं उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के स्थान में जन्म लेकर के अगर हम लोग इस बारे में खड़े नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आगे हमारी भी रक्षा कौन करेगा। महाभारत में बताया गया है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। 7 खंबे हैं। जैसे ही आपका इतना बड़ा पंडाल बहुत सारे खंभों पे टिका हुआ है, वैसे ही ये धरती भी तो किसी खंभे पे टिकी होगी। ये प्रश्न जब मन में जागा तो उसका समाधान करने के लिए व्यास जी ने बताया कि 7 खंभे हैं जिस पे ये धरती टिकी हुई है। और आप जानते हैं उनमें सबसे पहला, सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ आधार स्तंभ, सबसे मजबूत खंभा गोभी, गायों का नाम वहां पर सबसे पहले लिया गया है। गाय हमारी संस्कृति का, हमारी धरती का धारण करने वाला सबसे प्रमुख खंभा है। और वो खंभा आज कहीं ना कहीं से हिल रहा है, डगमगा रहा है। स्वाभाविक है कि खड़े होने की आवश्यकता है। देश आजाद हुआ, हमारे गुरुजी महाराज ज्योतिषपीठ और द्वारका शारदा पीठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, भगवान शंकराचार्य की परंपरा को पुनरुज्जीवित कर रहे हैं। वो भी जब शंकराचार्य पद पर आसीन नहीं हुए थे, उसके पहले घर बार छोड़ दिया था, जन्म देने वाली मां को छोड़ दिया था। लेकिन जब स्वतंत्रता का संग्राम हुआ तो स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने भाग ले लिया। लोगों ने पूछा, आप तो सब कुछ छोड़ चुके, आप इस लड़ाई में क्यों भाग ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जन्म देने वाली मां को छोड़ दिया, लेकिन अपनी पालन करने वाली भारत माता को कैसे छोड़ दूं? इसलिए भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संग्राम किया। अभी कल ही जब हम वहां से पाटेश्वर धाम के लिए चले, गुरुजी से अनुमति मांगी कि हम पाटेश्वर धाम बालक दास जी के यहाँ जा रहे हैं, तो महाराज श्री ने कहा कि देखो, हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ये सोच करके थोड़े लिया था कि हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हमारी गाय हमारे देश में काटी जाएगी। हमने तो ये सोच करके लिया था कि अंग्रेज यहां से भगा दिए जाएंगे तो हम यहां पर अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का स्वतंत्रता से पालन कर सकेंगे। हमारा राजा होगा और धर्मानुसार वो प्रजा का पालन करेगा। इसके लिए हमने ये किया था। हमारे मन में ये बात भी थी कि जहां राम जैसे चक्रवर्ती राजा हुए हों, वहां का व्यक्ति गुलाम कैसे हो सकता है। इसलिए भी हम आगे बढ़े थे। लेकिन आज दुख होता है जब हम उन दिनों को याद करते हैं कि हम लोग किस भावना से भावित होकर के स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़े थे। आज देश की जो परिस्थिति है उसको देख करके कहीं न कहीं हमारे आचार्यों के मन में, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मन में पीड़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां कथा की बात आती है, कथा के पहले हमारी व्यथा छलक करके निकल आती है। ये कथा जो यहाँ पाटेश्वर धाम में हो रही है, हम तो समझते हैं ये व्यथा का ही परिणाम है। अन्यथा पुराणों की कथा, भगवान की कथा को छोड़ करके गौ भक्तों की कथा कहने का अवसर क्यों आता? ये अवसर इसीलिए आया क्योंकि मन व्यथित है और उस व्यथा को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम फिर से खड़े हो जाएं। भारत आजाद हुआ, लोगों ने मांग की कि भारत में सर्वथा गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी आगे आए, उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू कानून बनाने जा रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा कि जो मुसलमान भाई हैं वो गाय को काट करके उसका मांस खाते हैं, उससे उनके शरीर को पोषण मिलता है, तो शरीर का पोषण आवश्यक है। उनको अधिकार को हम कैसे छीन सकते हैं? और गौ हत्या का कानून बनते बनते रह गया। आप विचार करिए
कि इस देश में बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जो मांसाहार करते ही नहीं हैं। क्या जो लोग मांसाहार नहीं करते उनका शरीर पुष्ट नहीं होना चाहिए? उनको पोषण की आवश्यकता नहीं है? क्या उनके स्वयं के मन में नहीं आता होगा कि हमारा भी शरीर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, बलवान होना चाहिए? आता है उनके मन में। परंपरा से हमारे यहाँ हृष्ट पुष्ट लोग रहे हैं। धोबिया पछाड़ दांव हमारे घर का बच्चा बच्चा जानता रहा है। तो कैसे हृष्ट पुष्ट हो गया बिना मांस खाए? क्योंकि वो जानता था कि मांस खाने से ताकत नहीं आएगी, ताकत आएगी गाय का दूध पीने से। गाय के दूध से बने जितने पदार्थ हैं उनका सेवन करने से असली ताकत आती है। उनके बारे में विचार नहीं किया गया। आपके घर में आम का पेड़ है, आप उसको आरे से कटवा करके और टुकड़े टुकड़े करके खा लीजिए, बन जाएगा काम आपको? नहीं बनेगा। कोई हमारा भाई चिल्ला करके कह रहा है, क्योंकि चिल्ला के कहा जा सकता है। आम के पेड़ में आरी लगा करके, कुल्हाड़ी लगा करके काट दीजिए, उसके तने को आप तरह तरह से व्यंजन बना के खा लीजिए, आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कब मिलेगा? जब मौसम आएगा और आम के फल लगेंगे आम में, आप उसकी चटनी भी बना के खाएंगे तो आनंद आएगा, और पक जाने पर तो कोई बात ही नहीं। आम के पेड़ को खाने से ना तो संतुष्टि होगी, ना तो पुष्टि होगी, ना तुष्टि होगी। आम का फल खाने से तृप्ति होगी। गाय को काट खा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। गाय का दूध जो आशीर्वाद के रूप में हमको प्राप्त होता है गौ सेवा के बाद, उसको जब आप स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका तन और मन दोनों हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। ये बात हमारे पूर्वज जानते थे और इसीलिए उन्होंने गौ को माता कहा। उन्होंने गाय के महत्व से अपने ग्रंथों को भर दिया और घर घर में ये उपदेश दिया कि तुम अपने घर में गौ पालन करना। आज हमारे यहाँ घर में बच्चा होता है, लोग उसके नाम का खाता खोलते हैं। जो रिश्तेदार आते हैं उसके लिए जो भेंट उपहार देते हैं उसको रख दिया जाता है कि ये बच्चे का है। उसके लिए फ्लैट बना दिया जाता है, उसके लिए गाड़ी खरीद दी जाती है। लेकिन उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक गाय नहीं होती उसके पास। हम लोग कह सकते हैं कि सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास एक गाय नहीं है तो फिर क्या है उसके पास? इसलिए हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा, हर बच्चे के पास बाकी कुछ हो चाहे ना हो, कम से कम एक पेड़ होगा और एक गाय होगी। अगर एक पेड़ एक बच्चे के पास हो और एक गाय उसके पास हो तो उसका जीवन चल जाएगा, फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बढ़ाने के लिए जितना वो कर सके अपनी क्षमता प्रतिभा से अलग बात है, लेकिन उसके जीवन का यापन हो जाएगा। तो इसलिए जैसे ही एक बच्चा आपके घर में पैदा हो, एक पेड़ उसके नाम का लगा करके उसको सींचने लगो और एक गौ माता पाल लो। आप देखो कि कैसे उसके जीवन में सौभाग्य की बयार आ जाती है। हर सनातन धर्मी का कम से कम ये संकल्प होना चाहिए कि हमारे पास एक गौ होगी। कुछ लोग शहरों में रहने लगे, कहते हैं हम कैसे पालें स्वामी जी? मजबूरी क्या है तुम्हारी कि तुम अटारी में रहो, शहर में जाकर के, जहां बजबजा रहा है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जहां हवा प्रदूषित है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा हमारे देश में आए थे, 1.5 दिन रहे वो। 1.5 दिन रहने के बाद यहाँ से सऊदी अरब चले गए और वहां से वापस अपने देश चले गए। अमेरिका के अखबारों ने लिखा कि ओबामा 1.5 दिन तक भारत में रहे, दिल्ली में रहे। दिल्ली में जो प्रदूषण है उस प्रदूषण के कारण ओबामा के जीवन का 6 घंटा कम हो गया। उनकी आयु 6 घंटा कम हो गई, ये अमेरिका के अखबारों ने लिखा। तो जिस शहर में रहने से तुम्हारी आयु कम हो रही है, ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम वहीं जाकर के रहते हो? तुम खुले स्थान में रहो, और अगर नहीं रह सकते हो चलो तो कोई जरूरी नहीं है कि अपने बगल में ही गाय को हर समय खड़ी रखो। जगह जगह गौशालाएं स्थापित करवाओ और आपके नाम की गौ वहां रहे, उसका दूध आपको घर में मिलता रहे, बीच बीच में उसका खोज ख्याल रखे रहो। जहां आश्रम है वहां पर एक पेड़ अपने नाम का लगवाओ और उसकी सेवा के लिए जो खर्चा है वो
देते रहो और आपका पेड़ आपके नाम का वहां पर खड़ा रहेगा कि हाँ हमारा पेड़ है यहाँ पर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दूसरे ऐसे बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये सब सोचना है। निश्चित रूप से लंबी कथा में महाराज श्री ने आपको इस तरह के अनेक निर्देश दिए होंगे, बालक दास जी महाराज ने अनेक निर्देश दिए होंगे, उन सब पे विचार करो और यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि जब हम यहाँ से निकल के जाएंगे तो ये नहीं कि कथा में बड़ा आनंद आया। अभी हमने एक व्यक्ति से पूछा, बोला 5 दिन से यहाँ पर हूँ, क्या प्रेरणा मिली? बोला बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, आनंद आ रहा है। यहाँ से जब तुम लौटोगे तो क्या संकल्प, क्या प्रेरणा लेके लौटोगे? बोले बहुत आनंद स्वामी जी। तो सवाल यह है कि आनंद तो है, लेकिन आनंद के साथ साथ वो आनंद यहाँ से निकलने के बाद खत्म ना हो जाए, वो व्यवस्था भी तो करके जाओ। और वो आनंद तब खत्म नहीं होगा जब यहाँ से निकलने से पहले एक संकल्प लेकर के जाओगे कि आज के बाद गौ माता, कम से कम एक गौ की सेवा हम अपने जीवन में जब तक हैं धरती पर करते रहेंगे। इतना संकल्प लेके जाओगे तो आपका आनंद कभी कम होने वाला नहीं है। हम लोग बालक दास जी के अध्यवसाय से निरंतर प्रभावित रहते हैं। ये दिन रात एक करते हैं। इनका जो वाहन चालक है ईश्वर, वो हमको लेने गया था रायपुर। रास्ते में हमने उससे पूछा कि भैया सब ठीक ठाक तो रहता है, बालक दास जी के साथ रहते हो, कोई तो समस्या तो नहीं रहती? बोले बाकी तो सब तृप्त रखते हैं वो, लेकिन जब चलते हैं तो सांस नहीं लेने देते हैं। कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, इसका विचार नहीं करते हैं, तो थोड़ा उसमें परेशानी होती है। बाकी तो सब बहुत आनंद है। तो ये हमने कहा कि ये तो माने निंदा ब्याज से प्रशंसा कर रहा है, ये इसको ब्याज, निंदा ब्याज प्रशंसा के उसमें। तो ये इनकी प्रशंसा है कि ये सांस लेने की फुर्सत नहीं है। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे गौ माता का काम किए बिना बालक दास विश्राम नहीं ले सकता है। इसीलिए तो मलुक दास जी महाराज कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और दूसरे संत कह रहे हैं कि पूरे देश में गौ हत्या बंदी का एक प्रखर आंदोलन स्थापित होना चाहिए और उसका नेतृत्व बालक दास को हम लोगों को देना चाहिए। ये आगे बढ़े, हम लोग इनको पीछे से शक्ति दें और पूरे देश में एक प्रखर आंदोलन खड़ा करें। आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार कम से कम केंद्र में बहुमत से स्थापित हुई है। वो कितना हिंदुओं का काम कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, अलग बात है, लेकिन हिंदू नाम लिया जरूर है उसने। हमारे रंग के दुपट्टे ओढ़े जरूर हैं उसने, हमारे प्रतीकों के नारे लगाए जरूर हैं उसने। इसलिए हमारा हक बनता है कि हम उससे कहें कि तुम अगर बहुमत में केंद्र में इस समय आकर के बैठ गए हो तो तुम्हारी संसद लगे तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि गौ हत्या इस देश से बंद होगी, ये बिल पारित होना चाहिए। ये नहीं कि बूचड़खानों के लिए जो अद्यतन मशीनें आ रही हैं उन पे आप छूट कर दो, जैसा कि सुना जा रहा है। तो हम लोगों को इस बारे में अपनी आवाज उठानी है और हमने देखा है कि जब आवाज उठती है तो सुनना ही पड़ता है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं विश्राम लूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।